नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में नंबर सिस्टम का महेश मिश्रा बुक का नंबर सिस्टम का 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन का आप लोगों को सलूशन करवाए थे। आज इस वीडियो में आप लोगों को 11 नंबर से लेके आप लोगों को 15 नंबर यानी टोटल 5 सवाल आप लोगों को इसमें सलूशन करवाएंगे। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए, साथ ही पिछला वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, जो 11वां नंबर है उसमें आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है, जैसा कि आप लोग प्रश्न में देख पा रहे होंगे, आप लोग अपने बुक में भी देख सकते हैं, दिया गया है किसी संख्या के 2/5 भाग। यहाँ पर दिया गया है किसी संख्या के 2/5 भाग, किसी संख्या के 2/5 भाग के 30%, 1/4 यानी 15 है। कह रहा है किसी संख्या के 2/5 भाग के 30% का 1/4 15 है, तो संख्या 20% क्या होगा। जैसा कि यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है, सवाल को समझिए। यहाँ पर जो आप लोगों को दिया गया है कोई संख्या, यानी कि कोई संख्या क्या, तो मान लीजिए कि कोई संख्या जो है x है, वो आप लोगों को यहाँ पर जो दिया गया है 2/5 भाग, यानी कोई संख्या x है उसका 2/5 भाग, 2/5 भाग कोई संख्या x है और उसका 2/5 भाग आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो कुछ तो मान आएगा, कुछ तो मान आएगा कि नहीं। उसका भी आप लोग को फिर 30% कर रहा है, जो आएगा उसका भी आप लोग को 30%। जब 30% निकालिएगा 30/100 हो जाएगा, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। उसके बाद फिर कर रहा है कि जो कोई संख्या था उसको 2/5 भाग और फिर उसका भी कैलकुलेशन करने के बाद 30% जो आएगा उसका भी 1/4, उसका भी 1/4 किसके बराबर है, 15 के बराबर है। अगर इस तरह से आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग हम बताते हैं। जैसे कि कोई भी संख्या मान लीजिए कि आप लोगों के पास संख्या 100 है, ठीक। आप लोग को समझाने के लिए हम बता रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। उसका 2% 2/5 निकाल लीजिएगा, 2/5 निकालिएगा तो कितना आएगा, 20/25 आ जाएगा, 20/25 यानी 40 आ जाएगा। फिर उसी तरह से क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 30% तो 30/100 कर लीजिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा। फिर जो कैलकुलेशन करने के बाद आएगा उसका भी 1/4 जो है 15 के बराबर है। इस तरह से 100 नहीं दिया गया, हम समझाने के लिए आप लोग को बता रहे हैं कि इस तरह से सवाल क्यों बना। तो चलिए आप लोग को सोल्यूशन कर देते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं 2/5, यहाँ पर आप लोग सोल्यूशन कीजिएगा, 15 के बराबर है तो 6×5 = 30 हो जाएगा। यहाँ पे 6×5 = 30, 2 दूना 4, आप लोग इतना कर सकते हैं। फिर इधर से इससे और इससे 15 कट जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से कटा। देखिए 2 से 2 × 6, 3 यहाँ पर बचा, 3 यहाँ पर बचा, 3 से 3 × 5 = 15, यहाँ पर कट गया, ठीक है। अब x बराबर निकाल दीजिए, x बराबर इस प्रकार से कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए 100 इधर जाएगा, 100 इधर जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 100 इधर जाएगा कि नहीं। 100 इधर जब जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 100 उधर जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 500 आ जाएगा। 500 आ जाएगा कि नहीं। 100 × 5 हो जाएगा, x बराबर 500 निकल जाए, x बराबर कितना आ गया, 500 आ गया। यानी कि जो संख्या है वो 500 है, ठीक है। उसका 2/5 30/100 जब कीजिएगा और उसका भी 1/4 कीजिएगा तो आप लोग को 15 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी जो संख्या आप लोग को आया वो 500 आया, ठीक है। इतना आप लोग समझ चुके होंगे कि जो संख्या आप लोग को आया वो 500 आया, ठीक। जो संख्या आप लोगों के पास आया है वो 500 है, कोई संख्या जो आया है वो 500 है, ठीक। अब आगे सवाल में देखिए, संख्या का 20% क्या होगा। तो जो संख्या क्या है, कितना है, 500 है, उसका 20% क्या होगा, तो उसका 20% निकाल लीजिए। जब 20% निकालिए तो क्या करना पड़ेगा, 20/100 करना पड़ेगा। तो 20/100 कीजिएगा तो 20×5 = 5 हो जाएगा। यहाँ पर 20 × 5 20 × 5 100 हो जाएगा, 20 × 5 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी कि जो संख्या आया था 500 उसका 20% 100 होगा, जो आप लोग को ऑप्शन में दिया गया है, जो यहाँ पर 100 आप लोगों को दिया गया है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोगों को कहा जा रहा है कि 4 मेज और 7 कुर्सी की कीमत 12,090 रुपये है। देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, बहुत हल्का क्वेश्चन है, कोई इसमें कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। देखिए 4 मेज और 7 कुर्सी की कीमत 12,090 रुपये है। ऐसी 12 मेज और 21 कुर्सी की कीमत लगभग क्या होगी। यानी कि यहाँ पर आप लोग को कहा जा रहा है कि जो 4 मेज है, तो मेज को हम m से मान लेते हैं, 4 मेज है। उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि 7 कुर्सी प्लस 7 कुर्सी। मान लीजिए कि आपके घर में 4 मेज है, 7 कुर्सी है, इन सभी को आप खरीदे हैं तो 12,090 रुपये पड़ा है, 12,090 रुपये पड़ा है, ठीक। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है
कि 12 मेज और 21 कुर्सी की कीमत क्या होगा। 12 मेज और 21 कुर्सी का कीमत क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आप लोग यहाँ देख रहे हो कि इसका 3 गुना, इस तरह का सवाल आएगा ना तो आप लोग को ध्यान देना होगा कि जो पूछा है डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को अलग अलग इक्वेशन नहीं, 2 इक्वेशन दिया जाता कि 4 मेज और 7 कुर्सी का कीमत 12,000 है, और एक इक्वेशन और दे दिया जाता कि 5 मेज इतना कुर्सी के रेट इतना है, तब आप लोग सोल्यूशन कर पाएंगे इक्वेशन निकाल के। लेकिन आप लोग को यहाँ पर एक ही इक्वेशन दिया गया, और आप लोग इस बात को रूल जानते होंगे कि अगर एक इक्वेशन और 2 वेरिएबल हो तो आप लोग आंसर नहीं निकाल सकते दोनों का। इसके लिए कंपैरिजन मेथड लगाना पड़ता है, तो हम इससे कंपैरिजन करेंगे। इससे जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये जो दिया गया है ऊपर वाला सवाल, ये इसका 3 गुना है। देखिए तो 3 गुना है कि नहीं। जब 4 12 कीजिएगा तो 12 मेज आ जाएगा, और 7 21, 3 गुना 21 कुर्सी आ जाएगा। तो यानी कि इसका 3 गुना है। अगर ये 3 गुना है, ये जो सामान है ऊपर वाला, ये इसका 3 गुना है नीचे वाला, तो पैसा भी 3 गुना लगेगा। तो 3 गुने कर देंगे 12,090 रुपया, 3 गुने 12,090 रुपया। तो यहाँ पर आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो टोटल आप लोग को यहाँ पर आ जाएगा 36,000 270, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग को दिया गया है किसी भिन्न का हर उसके अंश के 3 गुने से 2 अधिक है। ठीक है, देखिए इस तरह का सवाल में आप लोग को ऑप्शन से करना होता है, लेकिन आप लोग चाहते हैं कि आप लोग हम इस सवाल को समझाएं, तो आप लोग हम समझा देते हैं। देखिए, किसी भिन्न का हर उसके अंश के 3 गुने से 2 अधिक है। कोई भिन्न का हर है, ठीक है, उसके अंश के 3 गुने से, उसके अंश मान लीजिए कि x है, उसके अंश, ये अंश है ऊपर वाला, इतना तो आप लोग जानते हैं। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। ठीक, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो कह रहा है कि जो अंश है उसके अंश के यहाँ पर देखिएगा, अंश के 3 गुने से 2 अधिक है। अंश जितना दिया गया है उसका जो हर है, हर 3 गुने से 2 अधिक है। 3 गुने से 2 अधिक कर दिए, 3 गुना हो गया अंश का, और 2 अधिक कर दिए, हो गया। उसके बाद फिर देखिए आगे सवाल में कह रहा है, यदि अंशतः हर में से प्रत्येक को 1 से बढ़ा दिया जाए, यानी कि 1 यहाँ पर बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है, 1 यहाँ पर बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है, बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 1/3 हो जाता है। जब आप लोग इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो देखिएगा कि 3x + 1 = 3x + 3 = 3x + 3 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, कैंसिल होगा तो 0 = 0 हो जाएगा। तो ये सवाल ही गलत हो गया एक तरह से। इसीलिए आप लोग हम बताएं कि इस तरह के सवाल को आप लोग को ऑप्शन से इसका आंसर करना होगा। आप लोग जब x मान कर बनाइएगा तब आप लोग का आंसर नहीं निकलेगा, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इस तरह का जब सवाल आएगा तो आप लोग को ऑप्शन देखना होगा। देखिए सवाल में क्या कह रहा है कि उसके अंश के 3 गुने से 2 अधिक है, यानी कि अंश यहाँ पर देखिए रेफरेंस के लिए यहाँ पर लिख लीजिए कि अंश अगर x होगा तो हर उसका कितना होगा, 3x + 2 होगा। उसके बाद फिर आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कि कौन ऐसा सवाल है जिसका अंश तो x है, और फिर आप लोगों को फिर बाद में 1 1 जोड़ा है, तो कितना हो गया था, x + 1 हो गया था और 3x + 3 हो गया था। ठीक, तो आप क्वेश्चन में देखिए कि ऐसा कौन सा सवाल है जो दिया गया है उसका 3 गुना से 2 अधिक होगा। तो देखिए ये दिया गया है 5 × 15 और 3 कितना हो गया, 15 3 कितना हो गया, 15 3 18 हो जाएगा, 15 3 18 हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है। 4 3 12, 12 3 कितना हो जाएगा, 12 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 3 15 2 17 हो जाएगा, ये नहीं होगा, सॉरी 2 अधिक था। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 अधिक है। क्वेश्चन यहाँ पर चौथा नंबर को ऑप्शन में आइए, 3 दूनी 6 और 2, यानी कि x 3 दिया गया था और इसका 3 गुना से 2 अधिक, 3 गुने से 2 अधिक। तो 3 दिया गया था, सॉरी यहाँ पर आप लोगों को डिटेल में आप लोग समझा देते हैं किस प्रकार से होगा। देखिए यहाँ पर आप लोग को
जो दिया गया था प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, 3x प्लस x, ठीक है, x दिया गया था x, और यहाँ पर फिर कहा गया कि 3 गुने से 2 अधिक है, 3 गुने से 2 अधिक है, जो हर है वो 3 गुने से 2 अधिक है अंश के, अंश अगर x है तो ये 3x प्लस 2 होगा। उसके बाद फिर यहाँ पर आप लोग मान लगाते चल जाइए, अगर यहाँ पर 5 रखिएगा तो 5 15 2 17 हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद फिर यहाँ पर 4 लगाइएगा, 4 लगाइएगा तो 4 12 12 और 2 14 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। उसके बाद फिर अगर आप लोग यहाँ पर 5 लगाइएगा, 5 लगाइएगा तो यहाँ पर 5 15 और 2 17 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का आंसर टोटल होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोग को कहा जा रहा है कि यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं, किसी संख्या के 2/5 भाग का, किसी संख्या, कोई संख्या दिया गया है उसका 2/5 भाग। देखिए कोई संख्या मान लीजिए x है, उसका 2/5 भाग, तो 2/5 भाग कर दीजिए कोई भी संख्या। ये देखिए 11 नंबर सवाल की तरह है, कोई संख्या है उसका 2/5 भाग का 1/4, यानी कि जो संख्या है उसका 2/5 भाग सोल्यूशन कीजिएगा, जो भी आएगा उसका भी 1/4 भाग का। अब जो सोल्यूशन इतना करने के बाद आया, इतना सोल्यूशन करने के बाद आया, वो इसका उस संख्या का 1/4 भाग, फिर जो टोटल संख्या सोल्यूशन करने के बाद उसका भी 3/17 भाग, 3/17 भाग कर रहा है। यानी कि यहाँ पर आप लोगों को जो कहा जा रहा है, यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि आप लोगों को जो संख्या दिया गया है, आप लोगों को जो संख्या दिया गया है उसमें कि कोई संख्या x है तो उसका 2/5 भाग, ठीक, 2/5 भाग कोई संख्या है उसका 2/5 भाग निकाल लीजिएगा, जो संख्या आएगा उसका भी 1/4 भाग, जो संख्या आएगा उसका भी 1/4 भाग। फिर कह रहा है कि जो संख्या फिर कैलकुलेशन करने के बाद आएगा उसका भी 3/17 भाग, 3/17 भाग किसके बराबर है, 15 के बराबर है, 15 के बराबर है। तो आप लोग यहाँ सोल्यूशन कर सकते हैं, यहाँ पर 3 5 15 कैंसिल कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को फिर यहाँ पर 2 दूना 4 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद फिर आप लोग सोल्यूशन कर सकते हैं, 5 दूनी 10, ये हो गया 170, और इधर जाएगा 70 गुने 5, यहाँ पर x इक्वल टू हो जाएगा 17 850, 850 यानी x बराबर 850 आ गया। तो कहा जा रहा है कि उस संख्या का आधा क्या होगा, तो यहाँ पर आप लोग को 850 आ गया। लेकिन आप लोग को सवाल में यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप लोगों को 3/7 दिया गया है। देखिए आप लोग हम जो बताए हैं वो सही ही है, यहाँ पर 7 रखिएगा तो देखिए 7 हो जाएगा, 7 यहाँ पर हो जाएगा, 7 5 35 350 हो जाएगा, 350 हो जाएगा। 7 रखिएगा था, हम 17 रख कर आप लोग को बताए हैं, लेकिन आप लोग को क्वेश्चन में 7 दिया गया है, तो आप लोग 7 रख के बनाइएगा तो आप लोग को हो जाएगा 350, 350 आ जाएगा x बराबर। जब x बराबर 350 आ जाएगा तो आगे क्या कह रहा है, x बराबर 350 है, x बराबर 350 आ गया। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, उस संख्या का आधा क्या होगा, इस संख्या का आधा, कोई जो संख्या दिया गया था उसका आधा क्या हो जाएगा, 350/2, तो कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को ए आंसर हो जाएगा। हमने आप लोगों को 17 मान के बताया था, जिससे आप लोगों को आंसर 850 आ रहा था, ठीक। आप लोग 7 मान के बनाइएगा 350 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे। उसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है कि 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, दोनों अंकों का योग, 2 अंकों की एक संख्या है, दोनों अंकों का योग तथा उस संख्या तथा उसके अंकों को आपस में बदलने से बनी नई संख्या का योग 1/11 भाग है। यानी कि कोई संख्या है, मान लीजिए कि x इकाई अंक है, x इकाई अंक है और y दहाई अंक है, y दहाई अंक है, ठीक है, y दहाई अंक है। उसके बाद फिर आप लोग को कहा जा रहा है y दहाई अंक है, तो मूल संख्या क्या होगा। देखिए जब आप लोग ये दहाई अंक है तो आप लोग कीजिएगा तो 10y + x आएगा, 10y + x आएगा। अब सोचिए ये कैसे आ गया। देखिए आप लोग यहाँ पर देखिए y + x, ये इकाई अंक है, ये दहाई अंक है। जब आप लोग इस प्रकार से तो x × 1 आएगा, ये y × 10 आएगा। जब इसको आप लोग जोड़िएगा तो फिर इतना ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो आया है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को जो दिया गया है 10y + x, ये तो आप लोगों को बता दिया है कि ये आप लोगों का क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि जो संख्या दिया गया है x और y, उन दोनों का जोड़ इक्वल
उन दोनों के जोड़ जो है 10 जो मूल संख्या दिया गया 10 प्लस एक्स अब प्लस इसके अंकों को बदलने से, पहले क्या था y प्लस एक्स था, अब x प्लस वाई कर देंगे तो ये 10 में ये आ जाएगा 10x आ जाएगा, तो अब 10x प्लस वाई कर देंगे, 10x प्लस वाई कर देंगे। उसका क्या है 1/11 भाग है, 1/11 भाग है, ठीक है, 1/11 भाग है। यहाँ पर देखिए इक्वेशन कितना है, एक है, इक्वेशन कितना है, एक दिया गया है। और यहाँ पर आप लोग का जो वेरिएबल है एक्स एंड वाई 2 है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर एक इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है तो आप लोग एक्स और वाई का मान नहीं निकाल सकते हैं, यह संभव ही नहीं। कब निकाल सकते हैं, जब कोई क्वेश्चन और दिया रहता और कंपैरिजन होता, कंपैरिजन मेथड से कंपैरिजन अगर होता तब आप लोग इसका एक्स एंड वाई का कंपैरिजन करके निकाल सकते थे, इंडिविजुअली नहीं निकाल सकते थे। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर इतना में आप लोगों को बताया था कि कंपैरिजन करके आप लोग निकाल सकते हैं। ये मेज वाला में आप लोग यहाँ पर कंपैरिजन ही किए थे। देखिए यहाँ पर भी आप लोग को 2 वेरिएबल दिया था और एक ही इक्वेशन था जिसमें आप लोग को निकालना था एक प्रश्न। लेकिन इसमें क्या दिया गया था कि क्वेश्चन में ही आप लोग कंपैरिजन करने के लिए एक सवाल दे दिया था, जिससे कि आप लोग कंपैरिजन कर लिए कि ये 3 गुना है तो इसका जो रेट भी होगा ये 3 गुना होगा, तो आप लोगों को पता चल गया। लेकिन यहाँ पर इस सवाल में इस तरह से कुछ भी नहीं दिया गया कि आप लोग कंपैरिजन करके निकाल लीजिएगा, इसलिए यहाँ पर आप लोग का जो आंसर आएगा आप लोग कह सकते हैं कि एक्स एंड वाई का मान नहीं निकाल, संभव ही नहीं है। अगर कुछ और दिया रहता तो आप लोग निकाल पाते, इसलिए यहाँ पर आंकड़े अधूरे हैं। तो चलिए वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।